द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। आई नो ये लाइन थोड़ी सी वल्गर है, लेकिन ये लाइन अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। इस लाइन का मतलब है कि खुश रहना सीखो, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है। हम इसी के पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर खुश रहना, हैप्पीनेस को अचीव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और इसलिए आज हमें हर कोई सिखा रहा है कि खुश कैसे रहें, हैप्पीनेस को अचीव कैसे करें। और इस टॉपिक पर आपको करोड़ों किताबें मिल जाएंगी, भर भर के यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपसे चीख चीख कर गएंगी कि हैप्पी कैसे रहें। लेकिन यही चीज़ इस बुक के ऑथर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसी चीज़ से तंग आकर मार्क मैनसन ने ये बुक लिखी है। इस बुक में बेसिकली सिखाया गया है कि नेचुरल कैसे रहें। ऑथर कहते हैं कि क्या हर वक्त खुश रहना ज़रूरी है, या फिर क्या हर वक्त खुशी ढूंढना ज़रूरी है, क्या हमारा वक्त हमेशा अच्छा ही रहता है। ऑथर कहते हैं कि अगर बुरी परिस्थितियाँ हों तो खुद से बोलो आई डोंट गिव अ एफ, यानी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेलकम बैक टू आवर बुक। और आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ के बारे में, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। ये किताब हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करती है और जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयों से हमें रूबरू कराती है। इस किताब में ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपके दिमाग के तार बिल्कुल खोल के रख देंगी। तो आइए जानते हैं उन दिमाग को हिला देने वाली बातों के बारे में जो इस बुक में बताई गई है। नंबर 1, डोंट ट्राई। अभी सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि डोंट ट्राई, ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना है कि कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत मानो, ये करो वो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसमें ऑथर कह रहा है कि कोशिश ही मत करो। तो देखो दोस्तों, वास्तव में ऑथर ये कहना चाहता है कि हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो, फिर चाहे वो परिस्थितियाँ हों या फिर समाज के द्वारा पैदा की गई मुश्किलें। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। चार्ल्स बुकोस्की एक बहुत ही बड़ा जुआरी और शराबी था। चार्ल्स अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान था। वो शुरू से ही एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके काम को सभी न्यूज़पेपर और पब्लिशिंग हाउस ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसका काम घटिया और बेकार है। अब लोगों की बातों से चार्ल्स इतना दुखी हो गया कि वो डिप्रेशन में चला गया, जिसकी वजह से उसने शराब पीना और जुआ खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। और चार्ल्स ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल शराब और जुए में बर्बाद कर दिए। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने चार्ल्स के काम में दिलचस्पी दिखाई और इससे चार्ल्स के मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। चार्ल्स ने झट से उस पब्लिशिंग हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इसके बाद उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी। इस किताब को लिखने के बाद चार्ल्स ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें कामयाबी मिलती रही। इसके बाद उसने लगातार 6 किताबें और लिखी और साथ ही कुछ कविताएं भी लिखी। उसकी किताबों को 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने खरीदा था। अब ये उसके लिए बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। वैसे तो अमेरिकी ड्रीम में ये कहा जाता है कि कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत मानो। लेकिन जब चार्ल्स बुकोस्की मरा था ना, तब उसकी कब्र के पत्थर पर लिखा गया डोंट ट्राई, मतलब कोशिश ही मत करो। चार्ल्स ने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा एकदम बेकार हालातों में गुजारा था। चार्ल्स की खास बात ये नहीं थी कि उसने फेल होने के बाद भी कोशिश जारी रखी, बल्कि उसने खुद को बुरे से बुरे हालात में एक्सेप्ट किया और सक्सेस मिलने के बाद भी उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कामयाबी मिलने के बाद भी वो वैसे का वैसा ही रहा। ना तो वो पहले से अच्छा या फिर सुधरा हुआ इंसान बन गया था और ना ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। अब देखो दोस्तों, हम सब ना यही चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो, और ज़रा भी बुरा वक्त हो या फिर सिचुएशन थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए ना, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं या फिर खुद को ही बुरा बोलने लगते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या। लेकिन हर वक्त ये सोचना कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, आप मानो ना मानो पर यही सोच हमें सबसे ज़्यादा दुखी करती है। अब देखो, आपके साथ हर वक्त अच्छा हो ही नहीं सकता। सबकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन इससे आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि नेचुरल रहना है। बुरे वक्त को आपको भाव नहीं देना है और इससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कभी भी हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की या फिर हर सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। बुरा वक्त चल रहा है तो सोचो ये तो बुरा वक्त है, चला जाएगा, मैं क्यों उसे ठीक करने की कोशिश करूं। और बुरे वक्त में भी खुद से बोलो आई डोंट गिव अ एफ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। या यू हियर्ड इट राइट। दुनिया में ज़्यादातर लोग खुशियाँ चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ तक कि आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश ही रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए खुशियों के पीछे भागते रहना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2500 साल पहले नेपाल में एक राजा थे जिन्होंने अपने बेटे को खुश रखने के लिए महल के चारों तरफ लंबी दीवारें बना दी, जिसकी वजह से उसका बच्चा दुनिया के हर दुख दर्द से दूर था।
लेकिन अक्सर उस बच्चे के मन में ये सवाल आता था कि आखिर इस दीवार के पीछे है क्या। और इसी का पता लगाने के लिए उस बच्चे ने एक दिन उस दीवार से बचते हुए बाहर जाने का डिसीजन लिया और बाहर जाने का एक रास्ता खोजा और वो बाहर भी चला गया। और बाहर जाने के बाद उसे समझ में आया कि इस दुनिया में भुखमरी, गरीबी जैसे बहुत सी चीज हैं। और ये समझने के बाद उस बच्चे को पहली बार दर्द का एहसास हुआ। इसके बाद वो बच्चा अपने राजपाट को छोड़कर जंगल में चला गया और बौद्ध भिक्षु की जिंदगी जीने लगा। देखो दोस्तों, जो लोग अमीर होते हैं वो अपने पैसों को लेकर परेशान होते हैं और जो गरीब होते हैं वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। अमीर लोग सोचते हैं कि वो ज्यादा पैसे कमाकर खुश हो जाएंगे और गरीब सोचते हैं कि वो अमीर बनने के बाद खुश हो जाएंगे, जबकि रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। असल में खुशी पाने का कोई पैमाना ही नहीं होता। कोई भी कभी भी कैसे भी हालातों में खुश रह सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सारी जिंदगी खुश ही रहोगे। अब आपकी जिंदगी में अगर तकलीफें आ रही हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तकलीफें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। लोग तकलीफ इसलिए सहते हैं क्योंकि तकलीफ पाने से लोग मोटिवेटेड होते हैं और यही मोटिवेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक्साइटेड करती है। लेकिन खुशी के पीछे भागने से ही हमेशा चीजें बिगड़ती जाती हैं, क्योंकि कभी कभी दर्द भी हमें जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें दिला देता है। लोग बस यही कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरह से अपनी जिंदगी में स्ट्रगल फेस ही ना करें। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में अपने स्ट्रगल को खुद चुनना होगा और ये सोचना कि आपकी जिंदगी में कभी भी स्ट्रगल ना आए, यही माइंडसेट सारे दुखों का कारण होता है। सबको पैसा चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन कोई भी खुशी पाने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में इस दुनिया में कोई चीज मिलती ही नहीं है। ऑथर बस हमें यही समझाना चाहता है कि आजकल हम इंसान गलत चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं कि बड़ी सी गाड़ी होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, या फिर बहुत बड़ा बंगला होगा और बैंक में 5-6 करोड़ रुपए पड़े होंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुशी के लिए आपको बहुत से पैरामीटर देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं होगा तो बड़ी गाड़ी या फिर बंगला आपको वो खुशी नहीं दे पाएगा। गांव में किसान लोग खेतीबाड़ी करके भी खुश रहते हैं और रात को गहरी नींद में सोते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले अमीर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए इस तरह की खुशी की चाहत मत करो। ऑथर कहते हैं कि हर दिन हमें बैलेंस्ड तरीके से रहना चाहिए, खुशी अपने आप ही मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहने की कभी कोशिश करो ही मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुशी के पीछे भागोगे ना, उतनी ही खुशी आपसे दूर होती जाएगी। इसलिए हर सिचुएशन में बोलो आई डोंट गिव अ एफ, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 3, यू आर नॉट स्पेशल। हम सबको लगता है कि हम इस दुनिया में बहुत ही स्पेशल हैं, हम में कुछ तो खास बात है ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आदमी था जिसका नाम जिमी था। वो हमेशा कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचता रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया गुजर रही थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के पैसों पर जी रहा था। जितना वो अपने बिजनेस आइडिया पर खर्च करता था ना, उतना ही पैसा वो बाद में बर्बाद भी कर देता था। उसका कोई भी आइडिया कभी भी सक्सेसफुल तो हुआ नहीं, मगर जिस तरीके से वो लोगों से बात करता था, खुद पर इतना यकीन करता था, उससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसका ये अंदाज आपको भी उसका फैन बना देगा, फिर भले ही आपको उसकी असलियत ही क्यों ना पता हो। ये 1960 की बात थी जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि हम सब अलग हैं और अपने आप में अनोखे हैं। उस दौर में सबको यही लगता था कि उनमें कुछ खास बात है, मगर कुछ सालों के बाद लोगों को एहसास हुआ कि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन करने के लिए बना ही नहीं है और फेल होना हमारी ग्रोथ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और हमें इससे गुजरना ही पड़ता है। और अगर आप फेल होने से ही डरोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे। लेकिन बिना किसी वजह के खुद को खास समझ लेना बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि एक और जिमी पैदा हो गया हो। जिमी भी अपने आप को बहुत ही खास समझता था, लेकिन रियलिटी तो यही थी कि वो अपने माँ बाप के टुकड़ों पर जी रहा था और उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ को झेले आप 100% परफेक्ट हो, तो आप कैसे लाइफ की परेशानियों को दूर कर पाओगे? ऐसे तो आप अपने सक्सेस के सिर्फ सपने ही देखते रहोगे और वास्तव में वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। बिना कुछ किए ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, अगर आप यही सोचते रहोगे ना, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और तब हम खुद को दूसरों से अलग समझने लगते हैं, या तो बुरे वे में या फिर अच्छे वे में। हमें लगता है कि या तो हम बेस्ट हैं या फिर बहुत बुरे हैं। बहुत से लोग ऐसे मौक़ों पर अच्छाई और बुराई के इन दोनों एहसासों के बीच झूलते रहते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी परेशानी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ घट रही है। ऐसे कई और लोग भी इस दुनिया में हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह आप ही जैसे हालात में होंगे। लेकिन ऐसा सोचने से बेशक आपकी तकलीफ कम नहीं होगी, मगर आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हो। ये सेंटेंस जो आजकल हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से सुनते रहते हैं कि हम सब खास हैं, हम बहुत यूनिक हैं, हमें कुछ ना कुछ तो बात है ही है। अब ज़रा ध्यान से सुनना और सोचना कि अगर हम सभी अनोखे हैं
तो हम सब तो एक जैसे ही हो गए ना। तो अब इसमें अनोखापन कहाँ से आया भाई? हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें तो बढ़िया होगा। हम सब आम हैं और आम होने में कोई शर्म की बात बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल इंसान हैं जिन्होंने सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ खास किया है, जैसे एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब लोग अपने आप को एवरेज मानते हैं और हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। देखो दोस्तों, हम सब ना उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। तो अब ज़रा सोचो कि अगर हम ये मान लेंगे कि हम खास हैं तो हम खास बनने के लिए एक्शन ही नहीं लेंगे और पूरी ज़िंदगी इसी भ्रम में जीते रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को अंबानी समझना बंद करो और जब भी ये ख्याल आए कि आप खास हो तो अपने आप से बोलो आई डोंट गिव अ एफ, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4, फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन खुद को बहुत ही किस्मत वाला समझते हैं। जानते हो क्यों? जब वो ग्रेजुएट हुए थे ना तो उस वक्त ग्रेट रिसेशन चल रहा था और उनकी रूममेट 3 महीने का भाड़ा उनके सर पर डालकर गायब हो गई। अब ऑथर को इन चीज़ों से निपटने के लिए बहुत ही मुश्किल आई, मगर उन्होंने कोशिश की कि उनके सर पर ज़्यादा कर्जा ना चढ़े। वो खुद को किस्मत वाला मानते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर होने के बावजूद इस दुनिया के तौर तरीक़ों को सीखा था। उन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि वो पहले से ही रॉक बॉटम थे, मतलब बहुत ही बुरी हालत में थे। महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा बड़ा मशहूर है जो आपने सुना भी होगा शायद। एक बार पिकासो एक कैफ़े में बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पीते हुए वो नैपकिन पर कुछ चित्रकारी भी करते जा रहे थे और चित्र बनाने के बाद वो उसे फेंकने ही जा रहे थे कि वहाँ बैठी एक औरत ने उनसे उस नैपकिन को खरीदने की गुजारिश की। पिकासो मान गए और उस नैपकिन के बदले उन्होंने उस औरत से $20,000 मांगे, यानी कि लगभग 16,35,000 रुपये। और वो औरत उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो गई। उसने उतने पैसे देने के लिए मना कर दिया और कहा, इसे बनाने में तो आपको सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और आप इतने सारे पैसे मांग रहे हो। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि मैंने चित्रकारी सीखने में पूरे 60 साल लगाए हैं, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब यही है कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी बार फेलियर का सामना करा होगा, कितनी बार वो हारे होंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी इतना महान बनने के लिए। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, चाहे वो 1000 बार ही क्यों ना गिरे। क्यों? क्योंकि उन्हें उस बात का पता ही नहीं है कि फेल होना होता क्या है। हमें से बहुत से लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो यही है दोस्तों कि बिना फेल हुए या फिर बिना ठोकर खाए आप सफल हो ही नहीं सकते। अपने गोल्स को ऐसे चुनो कि आप उसे कंट्रोल कर सको, ना कि वो आपको। क्योंकि जब अपने गोल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा ना तो वो गोल ही आपको कंट्रोल करने लगेगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि ज़िंदगी दर्द का दूसरा नाम है और ये आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बन सकते हो। फिर चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, दर्द को अपने लाइफ में आने दो। फेलियर आपको कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत बनाता है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन उसके लिए पूरी तरह से मोटिवेटेड ही नहीं हो तो सोचो, आप जीतने नहीं हारने वाले हो। खुद को हारा हुआ पहले से ही महसूस कर लो। अब ये मोटिवेशन है क्या? व्हाट इज़ मोटिवेशन? बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ भी करने के लिए हमें तो बहुत मोटिवेशन चाहिए, बिना मोटिवेशन के तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई एज है ही नहीं। सच में मोटिवेट होने के लिए आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सच में कुछ हासिल करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट हो पाओगे। क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है और इसी प्रिंसिपल को ऑथर डू समथिंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो लाइफ में कोई भी फेलियर आए, अपने आप से क्या बोलोगे? हाँ, आई डोंट गिव अ एफ, यानी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस किताब में ऐसी और भी दिमाग के तार खोल देने वाली बातें लिखी गई हैं जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देंगी। क्योंकि जब मैंने भी इस किताब को पढ़ा था तो मेरे लिए भी बहुत ही शॉकिंग किताब थी ये। लेकिन ये किताब आपको सही में ज़िंदगी की रियलिटी बताती है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।